अगला डेरिवेशन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, लॉन्ग कंडक्टर्स हो, तो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है। तो याद होगा प्रीवियस डेरिवेशन में या उससे पहले वाले डेरिवेशंस में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो अपने अराउंड आर डिस्टेंस पर, अगर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर चले जाएं तो उस पर जो फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा जाता है, याद होगा वो क्या लिखते हैं, B इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर, जहां आर होती परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये कंडक्टर है और यहां पर फील्ड चाहिए हमें कुछ इस तरह से फील्ड चाहिए, यहां पर इस P पॉइंट पर फील्ड चाहिए आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, तो ये फार्मूला लगता है। ठीक है, उम्मीद है याद होगा। अब अगर हम बात करें दो कंडक्टर्स रखे गए हैं, तो दो कंडक्टर्स अगर रखे जाएंगे तो एक बात देखो, इसकी वजह से जो यहां फील्ड बनेगा वो इनटू द प्लेन बनेगा। ठीक है, रूल्स तो जानते होंगे। अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करें और फिंगर्स को कर्ल करें तो फिंगर्स की कर्ल की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो देखो ये अंदर की साइड जाएगा ना इसकी तरफ, अगर अंगूठा करेंगे तो। ठीक है, तो अगर फील्ड अंदर की तरफ है, डीएल उसका ऊपर की तरफ आएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर हम डीएल यहां पर चूज करें तो डीएल आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डीएल ऊपर साइड की आएगा। तो फोर्स जो लगता है, आई थिंक पता है या नहीं पता है, नहीं पता है तो देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है आई, यहां पर लिखा जाता है डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डीएल क्रॉस बी से फोर्स लिखा जाता है इसके ऊपर। तो अगर इन दोनों में करंट इस तरह से है तो डीएल ऊपर की साइड है और बी अंदर के साइड है, तो थंब कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। इसका मतलब इस पर फोर्स कहां लगने वाला है, लेफ्ट साइड में लगने वाला है। तो जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, यहां से इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आए, याद करना है, साथ में इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब है कि फोर्स जो होगा वो रिपल्सन का होगा। आई की जो डायरेक्शन है अगर वो सेम है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और अगर अपोजिट हो जाए, आई की जो डायरेक्शन है वो अगर अपोजिट हो जाए, अपोजिट, तो वो क्या होगा, रिपल्सन का होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। ठीक, ये रिजल्ट बता सकते हैं। अब बात आती है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो ये तो बताओ इसकी वजह से वहां फील्ड कितना है, वही फोर्स लगाएगा। इसकी वजह से वहां फील्ड लिखें तो इस फार्मूले से लिखेंगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I1 है, तो वहां पर अगर फील्ड लिखा जाएगा तो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई में 2 पाई आर लिखा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पिछले जो डेरिवेशंस हुए उनमें हमने इसे डिराइव किया, 2 बार डिराइव किया है। ठीक, अब आगे बात करें कि इसकी वजह से यहां पर फील्ड तो बन गया और उस फील्ड में इस कंडक्टर को रखा गया, तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्या लिखा जा सकता है, तो कहेंगे कंडक्टर पर फोर्स होगा, कंडक्टर में करंट तो वो है I2, इनटू में वहां पर फील्ड जो प्रोड्यूस किया गया तो I1 करंट ने प्रोड्यूस किया है तो वो B1 लिख दिया, और उसमें छोटा सा एलिमेंट लिया है DL और साइन 90। क्यों, क्योंकि जो DL है अपवर्ड है, B जो है इनटू द प्लेन है। ठीक है, 90 हो गया, तो यहां पर I2 हो गया, यहां पर B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर रख दिया, DL और 90 हो गया, 90 की वैल्यू 1 हो गई, DL को नीचे उतार लिया तो DF बाई DL आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R आ गया। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर हो, दोनों की तरफ लेंथ बराबर बराबर हो, तो अगर लेंथ L का कंडक्टर होगा तो F बाई L जो लिखा जाएगा वो लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। F बाई L को बोला जाता है लेंथ पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसका रिजल्ट आता है, इस डेरिवेशन का रिजल्ट बोल सकते हो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हम कहें I1 I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दिया जाए, L की वैल्यू 1 मीटर, R इज इक्वल टू 1 मीटर कर दिया जाए, यहां सारी वैल्यू लिखी गई हैं, सबको 1 कर दो, तो जो फोर्स लगेगा वो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर लगेगा। इसका मतलब है 1 एम्पियर करंट वो करंट होती है जो वैक्यूम में, रिपीट करते जा रहे हैं, 1 एम्पियर करंट वो करंट होती है जो वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे दो पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो होने पर उनकी पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है। याद रहेगा, दोबारा रिपीट करते हैं, 1 एम्पियर करंट ऐसी करंट होती है जो वैक्यूम में रखे दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो होने पर उनकी पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है अगर उनको 1 मीटर से सेपरेट किया गया हो तो। जैसे बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यहां पर यह है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर।
डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखना हो तो इस फार्मूले से लिख सकते हैं। यह है प्रॉपर डेरिवेशन।